अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग भी सीरीज, साथ ही साथ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड सेंस। जो मेरा पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो डायरेक्शन एंड सेंस से स्टार्ट किया है। डायरेक्शन एंड सेंस के इस टॉपिक में कोई क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इसमें आपको ऑल कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक वीडियो में हर कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस मैं कराऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम या एसबीआई पीओ या कोई भी आईबीपीएस पीओ कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन समटाइम्स आ भी जाता है या आता भी है। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी की पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं बट उसमें क्या इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं ना कि उसमें कोई पता ही नहीं चलता कि कौन सी वीडियो कब मैंने सेंड किया, वो कब किसके पास गई, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं गई। तो हम देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी जो भी हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सके हैं किसी रीजन से या कोई मेरे चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कर दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप सेकेंड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से हम देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं कि देयर आर फोर टाइप्स का मतलब क्या है। जो हमने यहाँ पे टाइप्स ले रखा है, कैटेगराइज किया है, इसके टाइप्स, इसी टाइप्स में ही एग्जाम के क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो या एसबीआई पीओ का एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये चार बेस पे ही एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम फर्स्ट जो है डिस्टेंस क्वेश्चन बहुत सारे चीज से कह देगा कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। 8 डायरेक्शन होते हैं उस पे, या लेफ्ट राइट का पंगा क्वेश्चन कह सकता है। उस पे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है कि कौन से डायरेक्शन में है। नॉर्मल, एक तो डायरेक्शन नॉर्मल हो गया, दूसरा एंगल रोटेट करके कौन सा डायरेक्शन पे पहुंच गया कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट्स। थर्ड आता है कि स्ट्रेट एंड अपोजिट। स्ट्रेट एंड अपोजिट का मतलब क्या है, मैं हर एक है ना, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं स्ट्रेट एंड अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि मैं यहां से अपने होम हाउस से चला और बीच में क्या आ गया, क्रॉसिंग मतलब चार मुहानी आता है ना, तो उसके चार रास्ते हो जाते हैं। एक तो इधर अपोजिट सीधे चला गया, उसके अपोजिट होम के अपोजिट, दूसरा उसके लेफ्ट चला गया और तीसरा उसके राइट चला गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फेमस क्वेश्चन होता है वो सनराइज और सनसेट का क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं जिसके बेस पे क्वेश्चंस आस्क पूछा जाता है। अगेन थोड़ी सी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो लोग भी नए हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो वो मेरे को मैसेज कर दें इस नंबर पे ताकि मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लूं। तो सबसे पहले मैं उनको अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। देखो मेनली जो डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है। ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, अगर हिंदी मीडियम है तो उसको बोलते हैं उत्तर। नीचे वाली डायरेक्शन जो है, नीचे वाली उसको बोलते हैं साउथ का मतलब क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है, मैं दोनों मीडियम को लेके चल रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को। जो ईस्ट साइड होती है, इसके ईस्ट साइड होती है, इसको बोलते हैं ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ठीक है, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 डायरेक्शन होती है। अब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा नॉर्थ, तो नॉर्थ का मतलब अगर हम ये पर्सन यहाँ पे है इस डायरेक्शन में तो नॉर्थ ऊपर होगा, ठीक है, ना कि कभी हम नीचे लेंगे। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये बताओ, देखो सबसे बड़ी चीज मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे ये इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट रहे, ये रहे या ये रहे, ये कहलाएगा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसी तरह यहां से इन दोनों के बीच में ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। उसी तरह इन दोनों के बीच में कहलाएगा तुम्हारा, जो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगा वेस्ट और साउथ के बीच में उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्लियर है बात। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि
यहाँ पे आ गया तो इसको हम गलत दूसरा चीज बोल देंगे, इसको बोलेंगे भी साउथ वेस्ट। अब डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ रोटेशन, अब क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं करा कि एंगल ऑफ रोटेशन ओनली फॉर डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो हम डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये साउथ वेस्ट नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो वो कहलाएगा साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो वो कहलाएगा साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो कहलाएगा साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हमारा फाइनली जो हो गया, कवर हो गया कि टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। 8 डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं मैं अगेन रिपीट करा दूं। 8 डायरेक्शन का मतलब देखो हमारा ये, देखो छोटा सा मैंने डायग्राम ले लिया, देखो नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और 4 और डायरेक्शन है। देखो 4 और डायरेक्शन कौन कौन से हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये आपका रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो हमारा हो गया काम की 8 डायरेक्शन होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां, राइट मतलब क्या होता है दायां, ठीक है। अब देखो मेरे को प्रॉब्लम्स होती है यार कि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है लेफ्ट राइट तो पता है, इंग्लिश में मेरे को हर चीज़ कंफर्टेबल हूँ, बट हिंदी मीडियम में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम्स आती है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो अंडरस्टैंड कर लें कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट राइट का मतलब में बहुत लोगों को पंगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे को कहा कि मैं यहाँ कोई भी, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, अगर मेरे को जाना है 4 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं ईस्ट तो पता है कि ईस्ट मैं इधर गया 4 किलोमीटर ईस्ट चला गया, ठीक है। अब कहा कि यहाँ से टर्न राइट लेना है 5 किलोमीटर। अब ये बताओ राइट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, अब इधर ले राइट कि इधर ले राइट। तो सिंपल सा चीज, आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप उस डायरेक्शन में अपने हेड यानी सर को कर लीजिए, और जो आपका राइट हैंड होगा वो कहलाएगा राइट, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो कहलाएगा लेफ्ट। अब ये बताओ मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, उस साइड अपना सर कर लो, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा राइट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं यहाँ पे हूं, ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूं, नॉर्थ की तरह जा रहा हूं। अब ये बताओ मेरा राइट कौन सा हुआ, देखो ऊपर सर की तरफ किए, राइट क्या कहलाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट इधर हो जाएगा। कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं नीचे, यानी कि साउथ की तरफ जा रहा हूं, साउथ की तरफ। तो आप अपनी मुंडी साउथ की तरफ कर लो, तो राइट किधर हो जाएगा इधर, ठीक है, और लेफ्ट किधर हो जाएगा इधर। तो कोई भी कंफ्यूजन, ये रटने वाली कोई बात नहीं है, आप उस साइड अपना फेस को कर लो, राइट लेफ्ट की कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, मैं पर्सन हूं, मैं जा रहा हूं वेस्ट, वेस्ट जा रहा हूं, मेरा राइट कौन सा होगा, राइट ये हो जाएगा, ठीक है, राइट, और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा ये। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, जैसे देखो मैं पर्सन हूं, ठीक है, मैं पर्सन हूं। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये टॉपिक्स था ना कि फोर डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस, अब हम डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करेंगे। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो देखो मैं यहां पे हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हमारा ईस्ट रहा। उसके बाद मैं कहां जा रहा हूं 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो मैं यहां पे फाइनल पहुंच गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, क्लियर है। मैं यहां से गया, मैं पहुंच गया यहां पे, ठीक है, ये हमारा रहा इनिशियल पॉइंट, और ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल पॉइंट, क्लियर है बात। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या पे क्वेश्चन कहा कि व्हाट इज द डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन मेरा किधर हो गया इधर। अगर कहता कि क्वेश्चन, तो देखो डायरेक्शन कौन सा, देखो डायरेक्शन होते हैं ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमारा इधर जा रहा है, यानी क्या नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो गया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, क्लियर हो गई बात। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट
फाइनल पॉइंट से कहां पे डायरेक्शन होगा? देखो अब ये बताओ, हमारा फाइनल पॉइंट यहां पे है, अगर यहां से फाइनल फ्रॉम मतलब से इधर पूछ देता तो हम क्या कहते? देखो ये वाला डायरेक्शन इधर हो जाता, क्या कहलाता तुम्हारा? साउथ वेस्ट। यानी इसका आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। क्लियर है? अब इस पे ये तो डायरेक्शन का प्रॉब्लम्स रहा, डायरेक्शन के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, देखो थर्ड पॉइंट आता है डिस्टेंस की बात। अब जैसे डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स क्या आएगी, जैसे देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैंने 4 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक है, 3 किलोमीटर मैं कहाँ गया? ईस्ट गया, उसके बाद 3 किलोमीटर कहाँ गया? नॉर्थ गया। अब फाइनल पोजीशन में यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब डिस्टेंस पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? तो देखो दो तरह से डिस्टेंस होता है। एक तो डिस्टेंस कहलाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर क्वेश्चन दूसरा और समटाइम्स पूछ देता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों में फर्क है। लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो प्रॉब्लम्स कहां पे होती है, अगर हमें शॉर्टेस्ट सिर्फ कहा डिस्टेंस तो इसका मतलब लेना कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कि इधर से गया 4 किलोमीटर, टर्न ले लिया नॉर्थ 3 किलोमीटर, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा? ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, अगर ये 3 है, ये 90 डिग्री, 3 और 4, तो ये अंदर रूट क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि 3, 4 हमेशा 5, यानी ये ट्रिपलेट होता है। अगर इसमें से कोई दो गिवन वैल्यू दी है, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, कोई भी दो वैल्यू गिवन होती है तो थर्ड वैल्यू अपने आप पता चल जाती है। ठीक है, जैसे देखो 5, 12 और 13 ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। अगर इनमें से दो वैल्यू गिवन है तो थर्ड वैल्यू ये होगी, इनमें से कोई दो वैल्यू गिवन। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया? 5। क्लियर है बात? अगर कहा डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तो किधर हो गया है तुम्हारा? इधर हो गया, यानी किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया? 5 डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, और अगर डायरेक्शन बोला तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस की बात करेगा, अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो हम ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस का मतलब 4 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर गया, यानी कि 4 + 3, यानी तुम्हारा टोटल की डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 3 यानी कि 7। यहीं पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना। अगर डिस्टेंस का सिंपल डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर कुछ नहीं मेंशन है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कहा टोटल डिस्टेंस तो जहां से चला था और कहां तक एंड हुआ वहां तक का टोटल डिस्टेंस हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन। अब हम सेकेंड पॉइंट आते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट से पहले मैं कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एंगल, हम अब डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं। डायरेक्शन में तो एक तो होता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सभी जो 8 डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर है बात? दूसरा प्रॉब्लम्स क्या आता है? राइट लेफ्ट का भी प्रॉब्लम आता है। राइट लेफ्ट इसमें मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से देखो कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे देखो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो कहा 4 किलोमीटर ईस्ट गया, 4 किलोमीटर ईस्ट गया। क्लियर है बात? ईस्ट इधर ही होता है। उसके बाद उसने क्या कर लिया? टर्न राइट। इसके बाद उसने टर्न राइट ले लिया। अब देखो ये बताओ, ईस्ट गया इधर, उसका राइट किधर होगा? नीचे होगा। टर्न राइट उसने कितना लिया? 3 किलोमीटर। उसने 3 किलोमीटर टर्न ले लिया। ठीक है, 3 किलोमीटर राइट ले लिया। इसके बाद उसने क्या किया कि यहां से जाने के बाद उसने क्या किया, फिर क्या किया कि 5 किलोमीटर उसने ले लिया, 5 किलोमीटर लेफ्ट उसने टर्न ले लिया। तो अब देखो, अब इधर जा रहा है, साउथ जा रहा है। साउथ के बाद उसने लेफ्ट, अगर राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट किधर होगा? इधर, यानी 5 किलोमीटर उसने ले लिया। ठीक है, यहां के बाद उसने फिर टर्न राइट लिया, टर्न राइट, बट क्या? 45 डिग्री एंगल के साथ। तो ये बताओ, यहां से अगर इधर सीधा जाता 45 कैसे बनता है? यहां से ऐसे, यानी ये एंगल तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन द पर्सन आर गोइंग, कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अब ये बताओ, ये डायरेक्शन फाइनल इधर हो गया, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? यहां से इस साइड, इस डायरेक्शन में जा रहा है फाइनली। यानी कि देखो हमारा 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्या जा रहा है? साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? साउथ ईस्ट। क्लियर है बात?
ये चीजें में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये भी डिफाइन कर दिया कि क्या चीजें होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है जो प्रॉब्लम्स आती है, जो हमारा स्ट्रेट एंड अपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना तो डायरेक्शन गिवन होती है, ना ही डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है, ना ही आपको लेफ्ट राइट गिवन होता है। इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने होम से सीधे जा रहा है। मान लो अब सीधे डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप एज्यूम किया हूं कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। आप कुछ भी ले सकते हो, नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है। बीच में जाने के बाद उसको क्रॉसिंग पड़ता है, ठीक है, क्रॉसिंग मतलब चार मुहानी, पता है ना, कोई भी चार मुहानी, तो वहां से चार रास्ते लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। वो अपने होम से जा रहा है और उसके अपोजिट जो जा रहा है, उसके अपोजिट में उसके स्ट्रेट मतलब सीधा, और अपोजिट में क्या है, उसका स्कूल है। वो पर्सन क्या किया, अपने होम से, कोई बच्चा है वो अपने होम से निकला और स्कूल की तरफ जा रहा है, यानी स्ट्रेट एंड अपोजिट में उसके स्कूल है। और जैसे ही उसके जो ये प्रॉब्लम्स है, होम, स्कूल के, ठीक है, अब होम और ये चार रास्ते, उसके अपोजिट जो राइट वाला रास्ता है, इस होम के राइट वाले रास्ते पे तुम्हारा होता है, देखो उसका है तुम्हारा फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस, जहां पे वो रुकता है। और उसके अब कहेगा कि इसके फार्म हाउस के स्ट्रेट एंड अपोजिट क्या है, उसका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या कोई भी चीज, प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी पूछ दिया कि अगर होम इनिशियल जो उसका होम है वहां से प्लेग्राउंड कौन से डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। अगर कहा कि होम से स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया कि होम से फार्म हाउस किन से डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि देखो डायरेक्शन हमें पता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कहा कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्लियर है बात। ये वाला डायरेक्शन क्या है, तो साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फाइनली क्वेश्चन आता है तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सनराइज एंड सनसेट प्रॉब्लम। सनराइज और सनसेट प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे लोगों को कंफ्यूजन कहां पे होता है, यहीं पे होता है, तो मैं उनको दूर करना चाहता हूं कंफ्यूजन। देखो सनराइज और सनसेट, क्लियर है बात। देखो मैंने दोनों में डिफरेंस ले रहा हूं। देखो अब जो कोई भी सनराइज का मतलब क्या है, सूर्य क्या उगना, ये बताओ, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य कहां से उगता है, हमेशा कहां से उगता है, ईस्ट से उगता है, क्लियर है बात। तो देखो ईस्ट से उगता है, तो मैं इधर बना लेता हूं। देखो डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स, किसी को कंफ्यूजन ना हो, ये बताओ हमारा ये चार डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां भी बना लेता हूं, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, क्लियर है बात। अब ये बताओ सन हमेशा किधर से उगता है, सनराइज की हम बात करें तो सन जो होता है हमारा, सनराइज होता है हमेशा ईस्ट से। तो जब भी इसका बनेगा शैडो, कोई भी पर्सन यहां भी खड़ा हो पर्सन, तो उसका हमेशा शैडो जो बनेगा, शैडो हमेशा किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा, क्लियर है बात। ये चीजें याद रख लेना। और सनसेट का केस, सनसेट बताओ, सनसेट क्या होता है, सनसेट होता है वेस्ट की तरफ, सूर्य डूबता किधर है, वेस्ट की तरफ। तो कोई भी पर्सन कहीं भी खड़ा हो, इधर खड़ा हो, कहीं भी किस डायरेक्शन में खड़ा हो, उसका हमेशा शैडो जो बनेगा, शैडो बनेगा हमेशा किस में बनेगा, ईस्ट में बनेगा। यही प्रॉब्लम्स लोगों को प्रॉब्लम आती है। हमेशा माइंड में एक चीज याद रख लो, देखो जब भी सनसेट होगा, सनराइज का क्वेश्चन होगा, सनराइज होगा तो इसका जो शैडो बनेगा, जो भी कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट हो उसका शैडो बनेगा, वो हमेशा बनेगा, यानी कि ईस्ट में होता है तो उसका शैडो कहां बनेगा, वेस्ट में, क्लियर है बात। अगर जब भी कोई भी सनसेट का क्वेश्चन है, सनसेट कहां पे होता है, वेस्ट में होता है, तो उसका शैडो कहां पे बनेगा, शैडो हमेशा बनेगा तुमको ईस्ट में, ठीक है। इस पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं, यही लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखो इस पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, वो जाना चाहता है 4 किलोमीटर नॉर्थ। देखो जैसे नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर नॉर्थ, मान लो यहां पे पर्सन है, ठीक है, यहां पे पर्सन है, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है। सनराइज का टाइम है, ठीक है,
सनराइज, सनराइज का टाइम है, सनराइज कहां से होता है, ईस्ट की तरफ। तो इस पर्सन जो है, इस पर्सन का शैडो किधर बनेगा, शैडो बनेगा हमेशा वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ बनेगा, इसका शैडो ऐसे बन जाएगा। क्लियर है बात। अगर कोई पर्सन, देखो सिंपल सा जी, अगर कोई पर्सन, देखो अब ये बताओ, ये तो सनसेट का केस रहा, हम बात करते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये यहां से जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ कोई डायरेक्शन हो सकता है यार, ये कोई मैटर नहीं करता। बट अब देखो, अब सनसेट का केस है, सनसेट का केस है, सनसेट, सनसेट हमेशा किधर से होता है, वेस्ट से होता है। तो इस पर्सन का जो शैडो बनेगा, शैडो बनेगा वो किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा, यानी कि इधर बनेगा। क्लियर है बात। ये चीजें माइंड में याद रख लेना कि शैडो बनेगा हमेशा किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। तो अब ये बताओ, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, सनसेट का प्रॉब्लम्स आ गया, सनसेट के टाइम है और वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका शैडो किधर बनेगा, इधर ईस्ट की तरफ बनेगा। अगर बोल दिया कि ये पर्सन के कौन से साइड बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं राइट साइड बन रहा है। क्लियर है। अब देखो सर ऊपर है तो यानी राइट वाला हैंड राइट साइड हो गया। अगर ईस्ट की प्रॉब्लम्स आ गई, ईस्ट है, ईस्ट यानी कि सनराइज का टाइम है, सनराइज का टाइम है, यही पर्सन सेम है, ऊपर जा रहा है, तो इसका शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा शैडो, यानी कि शैडो वेस्ट की तरफ बनेगा। दूसरा फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं किधर बनेगा, अब इस पर्सन के लेफ्ट में बनेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं रेगुलर अपडेट दे सकूं, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। तो आप सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको 3 चीजें मैं कवर करता हूँ। फर्स्ट मैथ, जो हमारा ट्रिगो की सीरीज चल रही है, ठीक है। सेकेंड इंग्लिश, इंग्लिश में मैं आपको वर्ड पावर मेडी जी और साथ में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए। और थर्ड जो है रीजनिंग, मैंने जो अभी स्टार्ट किया डायरेक्शन एंड सेंस, इसके बाद मैं कवर करूंगा आपको नंबर सीरीज। इसके बाद मैं करूंगा आपको डाइस, मतलब पूरा ऑल चैप्टर मैं कवर कर दूंगा। तो इस तरह से अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पाए हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।